आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लास 10, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 1 में। देखिए, अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जनरली हम जो बात करेंगे इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नई चीज़ फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मिसाल दें अगर हम कि रिएक्शन किस तरह होता है कि डिफरेंट सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके जो है वो कुछ नई चीज़ें फॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह के अगर बात करते हैं ए और बी दो सब्सटेंस हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इन दोनों के कंबाइन की वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से हमें जो है वो सी और डी मिलता है। तो बेसिकली ये है एक सिंपल सा जनरल फॉर्म केमिकल रिएक्शंस का कि जब दो कोई भी रिएक्टेंट्स सब्सटेंस आपस में केमिकली तौर पर रिएक्ट करते हैं तो इनकी मदद से जो प्रोडक्ट मिलता है वो सी और डी मिलता है। अच्छा, जो चीज़ यहाँ हमें मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो ये रिएक्शन कर रहा होता है आपस में मिलकर जो सब्सटेंस उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट। और इनके रिएक्शन की वजह से आगे आपको पता है डायरेक्शन नजर आ रहा है लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब ये है इनके रिएक्शन की वजह से जो हमें हासिल हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा सब्सटेंस भी बहरहाल हमें प्रोडक्ट में मिल जाता है। तो आप देखेंगे इस तरह जो है वो कोई रिएक्शन जो है वो फॉर्म होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली तौर पर, और उनके मिलने की वजह से कोई नई चीज बन जाती है। तो ये अमल कहलाता है रिएक्शंस, और इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कुछ कंडीशनल होते हैं, मिसाल के तौर पर रिएक्शन होता है उसके लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसको उसको बूस्ट अप करने के लिए या स्पीड देने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, फिर प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो बहरहाल कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसको हमें कुछ कंटिन्यू करने के लिए या तो टेम्परेचर या रिएक्टेंट के कैटलिस्ट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्रोडक्ट के तौर पे दो कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहे हैं या सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं। इस वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं। ये आपस में कंबाइन होकर एरो बता रहा है कि डायरेक्शंस क्या है कि आपस में मिल गए केमिकली तौर पर, और मिलने के बाद इन दोनों की वजह से हमें सी और डी मिल रहा है। सी और डी कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकते हैं या सी भी हो सकता है और सी के साथ डी भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके मिलने से जो चीजें हमें मिल रही होती हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, प्रोडक्ट है। और इस रिएक्शन में कुछ कंडीशंस भी होती हैं जो मैंने आपको जिक्र किया। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ टाइप्स कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले चले हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है जी। देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शंस होता क्या है। देखिए, ये अगर रिएक्शंस की बात करें तो ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट रिएक्शन है, लेकिन अगर हम इसी को इस तरह लिख दें तो अब आप इसमें देखें कि इन दोनों में बहरहाल कुछ फर्क है। इन दोनों में फर्क है, क्या फर्क है कि एरो, अब देखिए एरो ये हो रहा है कि a प्लस बी जो है वो डायरेक्शन अब जो है लेफ्ट टू राइट भी है, और इस तरह सी और डी आपस में कंबाइन होकर जो राइट टू लेफ्ट भी नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। मसला ये होता है, इसे कह सकते हैं कि रिएक्टेंट जब आपस में मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो प्रोडक्ट भी आपस में जो है वो मिल रहा है और दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ए सी प्लस डी जो है वो ए प्लस बी में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, कि जिसमें जो है वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स भी जो है वो फॉर्म कर सकता है। और इसमें इस किस्म के जो है वो डबल एरो जो है वो जाहिर कर रहा होता है कि ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस की अगर हम बात कर सकते हैं तो देखें जैसे कि ये आपने लिखा, ये दरअसल एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। इसी को हम दोबारा उतार देते हैं कि देखिए क्या होगा। ये कहलाता है कंप्लीट रिएक्शंस।
इसका मतलब ये होता है कि जब A प्लस बी आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसकी मदद से C प्लस डी यानी प्रोडक्ट हासिल होता है। फिर ये नहीं होता कि C प्लस डी दोबारा जो है वो A प्लस डी में कन्वर्ट हो जाए। ये एक कंप्लीट रिएक्शन होता है जो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस वजह से हम इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपने देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होता है कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होता है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना लेता है। और इसमें एरो जो है वो इशारा दे रहा है कि आप देख लीजिए, एरो जो है इस चीज पे इशारा देता है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल है। इसी तरह अगर इरिवर्सिबल की बात करेंगे, इरिवर्सिबल एक कंप्लीट रिएक्शंस होता है कि जिसमें होता ये है कि A प्लस B कोई रिएक्टेंट्स है आपस में केमिकली तौर पर कंबाइन होते हैं और C प्लस D प्रोडक्ट की सूरत में बना लेते हैं और ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। अब C प्लस D प्रोडक्ट दोबारा A प्लस D में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी ये प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाता। तो लिहाजा इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये याद रखिए, इसमें एरो भी आपको इशारा दे रहा है कि अच्छा आप इसकी एग्जांपल जरा देख लेते हैं। चलो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की, ठीक है। लिख लेते हैं एग्जांपल। देखिए अगर हम बात करते हैं अमोनिया की गैस की तैयारी की बात करते हैं कि अमोनिया गैस किस तरह तैयार होता है, तो वो जो प्रोसेस से अमोनिया गैस तैयार होता है उसको कहते हैं हेबल प्रोसेस। और वो एक केमिकल रिएक्शंस में जो यूज करते हैं वो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को जाहिर करता है। वो किस तरह से गौर करते हैं, देखिए इसमें अंदर हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, गैसेस हालत में लेते हैं, गैसेस कंडीशन में है। अब ये आपस में कंबाइन होता है, अब ये आपस में कंबाइन होता है। कंबाइन होने के बाद जो है, अब देखिए ये इशारा क्या कर रहा है, ये एरो कि ऐसा रिएक्शन है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये आपस में कंबाइन होकर अमोनिया गैस फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं फार्मूला NH3। NH3 जो है ये अमोनिया गैस का फार्मूला है और ये जो है गैसेस हालत में हमें मिलता है, ठीक है। अब हम इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह बैलेंस होगा। कि देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, जबकि बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ 1 है और हाइड्रोजन जो है 3 है। नाइट्रोजन 2 है, इस नाइट्रोजन को प्रोडक्ट में 2 करने के लिए यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा 2। याद रखिए जब किसी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो हम नंबर को ना तो हम इस के नीचे यूज करते हैं, ना ही किसी कंपाउंड के दरमियान में यूज करते हैं, बल्कि हम साइड में कोएफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा हमने 2 इस वजह से यूज किया कि हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 है तो इस वजह से नाइट्रोजन 2 किया। अब जरा इसको चेक करते हैं कि इस 2 को यहाँ यूज करने से बैलेंस क्या चेंजिंग आई है। अब देखिए नाइट्रोजन जो 2 हो गया, जैसे रिएक्टेंट्स में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन 2 है। अब ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी है, जबकि हाइड्रोजन ऑलरेडी 3 एटम मौजूद है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की तादाद का अंदाजा हो जाएगा। तो देखिए जब हम 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पता चलता है कि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जो है वो 6 एटम है, जबकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम। हमें 6 बनाना है तो डेफिनेटली हमें यहाँ 3 का यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ 3 इस्तेमाल करते हैं, नंबर यूज करते हैं, तो देखिए क्या होगा। 3 यूज करने से हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, 3 to the 6। अब देख रहे हैं ना 3 to the 6, तो इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 6 हो गया और प्रोडक्ट में भी 6 हो चुका है 2 इस्तेमाल करने से। इसी तरह नाइट्रोजन 2 है, हमने 2 यूज किया तो नाइट्रोजन 2 प्रोडक्ट में 2 हो गया। तो ये हमारा जो है वो एक रिएक्शन जो है जिसको हम कहते हैं बैलेंस रिएक्शन। ये बैलेंस रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन के इस इशारे को देखें आप कि ये बता रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? इस वजह से कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो अमोनिया गैस फॉर्म करता है। अमोनिया गैस जो है डिकम्पोज होकर दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो लिहाजा इस किस्म की रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की मिसाल। लेकिन बहरहाल इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन ये है कि जाहिर सी बात है कि इसको स्पीड अप करने के लिए कोई ना कोई इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है वो होता है आयरन। याद रखिएगा आयरन जो है एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इसमें इस्तेमाल होता है। कैटलिस्ट का काम ये होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता बट इस रिएक्शन के स्पीड अप को बढ़ा देता है। तो ये आयरन के एज ए कैटलिस्ट इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा इसमें टेम्परेचर भी होता है कुछ कंडीशन है, तो लिहाजा 450 डिग्री हम टेम्परेचर जो है वो लेते हैं। तो लिहाजा 450 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो टेम्परेचर की यूनिट रखते हैं। तो 450 डिग्री तक टेम्परेचर देते हैं और कैटलिस्ट इसमें यूज करते हैं। तो ये कंडीशन है कि जिसकी वजह से ये जो है वो प्रॉपर तरीके से रिएक्शन जो है वो फुलफिल होता है और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया की सूरत में हमें मिल जाता है। और ये रिएक्शन इशारा दे रहे हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि आप देखें कि इसके अंदर जो एरो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ भी मूवमेंट हो रहा है और राइट से लेफ्ट की तरफ भी डायरेक्शन में दायरा आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शंस का।
अच्छा, अब आइए जरा इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शंस हो जाता है कि प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट जो है वो आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट तैयार कर लेता है। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो चले इसके हम एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट की तैयारी करते हैं। सॉल्ट की तैयारी करते हैं, कैसे सॉल्ट की तैयारी करते हैं और किस तरह, जरा दो गौर करें। याद रखिएगा कि हम यहाँ रिएक्शन यूज करें जिसमें हम हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कास्टिक सोडा जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं उसको यूज करते हैं। देखिए जरा किस तरह, NaOH ये है बेस, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ता है, ये है कास्टिक सोडा, और इसके साथ हम अटैच करते हैं HCl, इसको कंबाइन करते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम NaOH हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, और यूज में कह देंगे कि कास्टिक सोडा है। जब भी बेस को, ये क्या है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें जो है वो दो चीज मिलता है प्रोडक्ट की सूरत में। क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है, हमने आपको शुरू में बताया था कि जब दो सब्सटेंस या कंपाउंड आपस में केमिकली तौर पर मिलते हैं तो उस चीज को उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। अब इसके मिलने की से आगे क्या हमें जो है वो प्रोडक्ट में हासिल हो रहा है, वो ये होता है कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अटैच होगा, तो लिहाजा बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड OH और ये H आपस में कंबाइन होगा, तो ये बन जाता है H2O यानी कि वाटर। तो अब आप देखें कि क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, ये सॉल्यूशन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो इस तरह हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड जो है वो हासिल होता है, ठीक है, और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में हमें ये मिल जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में हासिल हो जाता है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए, क्या है ये बेस है और ये क्या है एसिड है, इन दोनों के आपस में मिलने से सॉल्ट और वाटर बनता है। ये याद रखिएगा जनरली कि जब भी कोई भी बेस किसी भी एसिड के साथ मिलता है तो उस सूरत में हमें सॉल्ट और वाटर तो लाजमी मिलता है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन कि जिसमें बेस और एसिड आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिहाजा इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कह सकते हैं, और ये प्रोसेस जो है टाइट्रेशन का कहलाता है, लिहाजा इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट मिल गया ना, सॉल्ट, ठीक है, और ये है वाटर प्रोडक्ट की सूरत में हमें मिल गया। और ये कौन सा सॉल्ट है, ये वही सॉल्ट है जो कि अमूमन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, तो इसको हम जो है वो कॉमन सॉल्ट या टैबलेट सॉल्ट भी कहते हैं। तो अब इस रिएक्शन को जरा गौर कीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एरो डायरेक्शन बता रहा है कि इनकी वजह से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए इसके अंदर जो है वो ऐसा नहीं है कि जनाब इसमें दूसरा एरो भी यूज करेंगे जिसमें कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर कंज्यूम्ड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट हो गया और मुकम्मल तौर पर कंज्यूम्ड हो गया। कंज्यूम होने के बाद जो है ये प्रोडक्ट में हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन नजर आ रही है। तो आज देखा आपने क्लास कि आज हमने जो बात किया केमिकल रिएक्शंस पे बात किया, और केमिकल रिएक्शंस का तरीका हमने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होता है, और उसके बाद रिएक्शंस की कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैंने डिस्कस किया आपसे, और उसके बाद उसकी कुछ टाइप्स के बारे में बताया, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है। आपको कुछ जनरल से एग्जांपल भी आपके सामने मौजूद है, यकीनन आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और बार बार इस वीडियो को जब देखिएगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये। आखिर इसके एग्जांपल से हमने इस चीज़ को मजीद क्लियर कर दिया कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो किस तरह होता है। यहाँ हमने जो है वो अमोनिया गैस बनाने की प्रैक्टिस की कि अमोनिया जो है वो किस तरह बनता है, अमोनिया बनाने का तरीका हमने आपको बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस से ये बनता है, और ये अमल कराता है हैबर प्रोसेस। बेसिकली इसके अंदर आपने देखा, हमने आपको बताया कि रिएक्टर्स में ये दो डिफरेंट गैसेस आपस में कंबाइन होते हैं तो अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर कंडीशन भी मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक मखसूस टेम्परेचर और कैटलिस्ट की जरूरत होती है, और फिर ये हमने बताया कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है कि देखें कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और प्रोडक्ट मतलब ये हुआ कि अमोनिया गैस डिकम्पोज होकर टूटकर दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये एरो यहाँ इशारा दे रहा है। इसी तरह अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस की मिसाल हमने आपको दी कि इसमें क्या होगा कि देखिए रिएक्टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो है वो सिंगल एरो ये बता रहा है कि मुकम्मल तौर पर जो है रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसका एग्जांपल देने के लिए हमने यहाँ यूज किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बेस कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिड की सूरत में होता है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं।
ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। तो याद रखिएगा कि इनकी कम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो सोडियम क्लोराइड और वाटर हासिल होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो कॉमन सॉल्ट है और वाटर आपके सामने है। तो ये जो प्रोसेस है ये इस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, तो ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शंस की मिसाल है या इरिवर्सिबल रिएक्शंस की मिसाल है, क्योंकि वह वापस जो है ये कंबाइन होकर इस तरह नहीं बना सकता। तो आज की क्लास जो है यहाँ वाइंड अप होती है, तो लिहाजा केमिकल रिएक्शन में जनरल जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे दिया। तो यहाँ तक आप इस क्लास को बार बार देखिएगा ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। इंशाअल्लाह जल्दी इसकी दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।